हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी को ज़रा समझने की कोशिश करें। मेरे पास है एक एलिमेंट, इसके पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़ाहिर है मुझे एनर्जी चाहिए होगी। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँगा। मेरे पास एक और एलिमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जाहिर है इसके वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे इस एलिमेंट को देखें तो इसका साइज़ बड़ा है। अगर साइज़ बड़ा है, ऊपर वाले का साइज़ छोटा है, इसका साइज़ नीचे वाले का साइज़ बड़ा है। अब अगर साइज़ बड़ा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम, अगर साइज़ छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ऊपर वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, नीचे वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, क्योंकि नीचे वाले का साइज़ जो है वो बड़ा है। इसमें 3 शेल है, ऊपर वाले में 2 शेल में उसका साइज़ जो है वो छोटा है। अच्छा जी, अब छोटे साइज़ के एलिमेंट में जो है न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से करीब होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चे, अगर एक एलिमेंट का साइज़ बड़ा है, ग्रेटर साइज़, तो बच्चे उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी लो, और आयोनाइजेशन एनर्जी जब लो होती है तो एलिमेंट जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी हो जाता है। इजी टू लूज़ electrons, easy to lose electrons। अच्छा जी, जब इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज़ करता है तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है, या मेटेलिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगी। यानी दोबारा से समझें, साइज़ बड़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो फिर एलिमेंट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यानी बड़े साइज़ के एलिमेंट हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है एलिमेंट का डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है एटम की साइज़ के ऊपर, एटॉमिक साइज़। कैसे? अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। और अगर एटॉमिक साइज़ छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करेंगे हम। सोडियम और मैग्नीशियम के आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मुवाजना करेंगे। बच्चे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। सबसे पहले हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके तीसरे शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, और मैग्नीशियम को देखें तो ये इसका न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो ज़्यादा है, मैग्नीशियम के ऊपर एटॉमिक नंबर 12 है, सोडियम का 11 है। तो सोडियम का जो साइज़ है वो बड़ा है क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर कम है, जबकि मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो स्मॉलर है, स्मॉलर साइज़, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है। अच्छा जी, अब अगर सोडियम का जो साइज़ है वो बड़ा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की निस्बत लो है। अच्छा जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लो है तो फिर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मुजाहरा करेगा बनिस्बत मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम को देखें तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा है। जब साइज़ बड़ा है तो बच्चे क्या है, साइज़ छोटा है, मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा है तो कंपैरेटिवली इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है। कंपैरेटिवली मींस के बनिस्बत सोडियम के इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो फिर जो एटॉमिक साइज़ है वो वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो जो है लेस है, कम है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बनिस्बत सोडियम की। तो एक सवाल पूछा जाता है कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से जो है कम क्यों है या मैग्नीशियम की ज़्यादा क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि जो सोडियम है, सोडियम जो है मैग्नीशियम से इसका जो साइज़ है वो बड़ा है। सो सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज इट्स साइज इज़ लार्जर देन मैग्नीशियम। अच्छा जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट। अब बच्चे इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की वो हाई है। बच्चे अब फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास मैग्नीशियम का एटम है मैग्नीशियम का एटम, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसकी जो पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलती है खारिज हो जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं वैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये मैग्नीशियम आयन में तब्दील हो जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, कैटायन है, और कैटायन का जो साइज़ होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, स्मॉलर साइज़ होता है। अब पीछे आप पढ़ चुके हैं कि अगर साइज़ स्मॉलर हो तो फिर क्या हो जाता है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो अब स्मॉलर साइज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाता है। इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मैग्नीशियम आयन में तब्दील हो जाता है, कैटायन में तब्दील हो जाता है। कैटायन का साइज़ हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, इस वजह से मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से जो है वो हाई है। अच्छा जी, उसके बाद तो क्या साइज़ ऑफ मैग्नीशियम आयन इज़ स्मॉलर, इसका जवाब यही है हमारे सवाल का, साइज़ ऑफ मैग्नीशियम आयन इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम एटम। इसकी वजह यही है, सो इट्स second ionization energy will be high